नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त परवेज। ट्रैवल मंत्रा की तरफ से आप सभी को नवरात्रा और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का हमारा ये वीडियो नवरात्रि स्पेशल है। हमारे देश भारत में देवी शक्ति के कई रूपों की पूजा होती है। उत्तर भारत में मां वैष्णो देवी को लेकर लोगों में काफी आस्था है। वहीं पश्चिम बंगाल में काली मां की पूजा होती है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में भी देवी के कई रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा पूजा या नवरात्र मात्र एक त्योहार या पूजा नहीं है, बल्कि स्त्री शक्ति की महत्ता को समझने का एक अवसर है। माँ दुर्गा के 9 रूप स्त्री की 9 कलाओं के परिचायक हैं। माँ भवानी अपने जिन रूपों में वंदनीय हैं, आज की स्त्री में भी वही सृजन, पालन और संहार की अभूतपूर्व शक्ति है। देवी दुर्गा के 9 रूप जिन आनंदों और शक्तियों से भरे हैं, आज की स्त्री भी उन्हीं शक्तियों और भावनाओं से सुसज्जित है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही मजबूत, सशक्त और दृढ़ संकल्प समाज सेवी महिला वैष्णवी जी और उनके द्वारा स्थापित वैष्णवी नवरात्र उत्सव मंडल के बारे में जानकारी देंगे और साथ ही इस मंडल की कुछ झलकियां भी दिखाएंगे। वैष्णवी नवरात्र उत्सव मंडल की स्थापना प्रसिद्ध समाज सेवी और नेत्री वैष्णवी जी द्वारा आज से 16 साल पहले किया गया था। वैष्णवी जी एक प्रसिद्ध समाज सेवी और नेत्री हैं। इनको बचपन से ही माता जी में बहुत ज्यादा आस्था थी और आज भी है। आज भी ये माता की अर्चना बहुत ही धूमधाम से और बड़े चाव से करती हैं। तो चलिए आज हम आपको उनके द्वारा ही बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार और क्यों इस नवरात्र उत्सव मंडल की स्थापना की। मैं माता जी का तो मैं बचपन से करती हूँ। शादी के बाद भी मैंने किया था अपने घर पर। मेरे घर पर भी घट होता है, माता जी की पूजा घर पर भी होती है। पर मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे कहीं माता जी बैठा नहीं है करके। तो माता जी बैठाने के लिए तो ऐसा था कि जगह होनी चाहिए, हम कहाँ पे करेंगे। जब माता जी बैठेंगी तो मुझे ये तो पता है कि गरबा होगा। मैं जब छोटी थी तो गरबा खेलने के लिए हम लोग सोसाइटियों में जाया करते थे। तो बिल्डिंग की सोसाइटी वाले जो होते हैं ना, वो बाहर के जो चौल के जब आते तो उनको इंटर नहीं करते गरबा खेलने के लिए। तो मुझे वो फील होती थी बात कि हमें अंदर नहीं लेते, क्योंकि हम बाहर रहे। तो हम लोग बाहर से गेट पर से गरबा देखा करते थे। गरबा देखते देखते फिर मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं गरबा करूँगी तो मैं किसी को भी नहीं रोकूँगी, जिसको खेलना है वो आके खेले। ऐसा मेरा पहला मेन इंटेंशन तो यही था। फिर मैंने उसी हिसाब से सोच के जब माता जी बैठाना मैंने सोचा, तो मुझे पहला ही इंटेंशन ऐसा था कि मैं जिसे देखूं, मैं जिसे बैठाती हूँ, मैं उनको इस हिसाब से देखूं, आंखें मेरी ऊपर हो जिनके देखने के लिए। तो मूर्ति के लिए मैं यहाँ पे 2-3 ग्राउंड मैंने देखे, तो काफ़ी जगह से इनकार में ही आ रहा था कि नहीं हो पाएगा करके। फिर पता नहीं क्यों तो मैंने गौरव से कहा कि हम जहाँ पे खेलते थे बचपन में, यहाँ से हम बचपन में खेल के बड़े हुए। पर आप बचपन से हाँ, खेली हूँ। हाँ, मैं तो ये ग्राउंड मुझे पता था, तो मैंने कहा हम वहीं पे बैठाएंगे माता जी। तो इसने मुझे कहा कि इस वो ग्राउंड देखा है? ग्राउंड नहीं है वो। तो सच में ग्राउंड नहीं था, क्योंकि जब खेलते थे तभी ग्राउंड था। उसके बाद में बहुत काफ़ी लोगों ने मट्टी वगैरह डाल के
ढेर हो चुके थे, पहाड़ बन चुका था यहाँ पे। लेकिन माता जी बैठाने के लिए मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 10 दिन ही थे। जब मेरी सोच चलने लगी तो 10 ही दिन मेरे हाथ में बाकी थे। तो मैंने ऐसा सोचा कि यस करना है तो करना ही है, ठान ही लिया था मैंने। और पता नहीं टाइम जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, माता जी का जैसे आगमन के दिन आने लगे, नवरात्रि नज़दीक आ गई, तो मुझे इतना सपोर्ट होने लगा ना कि मैं जो चीज़ करने गई ना वो मेरी सक्सेस होने गई। यहाँ तक कि मैं सोची थी कि माता जी मम्मी ने कहा कि माता जी तुम बड़ी मत लाना, बहुत संभालना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है, तुमको फ़ोटो रखना चाहिए, अगर ये अच्छा होगा तो तुम अगले साल मूर्ति बैठाना। मैंने कहा नहीं, मैं बैठाऊँगी तो आने वाली बड़ी ही माता जी आएगी। मैं मूर्ति देखने अपना बाज़ार गई बुकिंग के लिए, हम 2-3 लेडीज़ में मंडल के। तो वहाँ पे मुझे एक हमारे कार्यकर्ता है मनसे में, संजोग पवार, उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे कहा ताई अपनी माता जी बुक कर ली क्या? तो मैंने कहा नहीं किया, करने ही आई हूँ। उसने कहा मत करना कहीं पर भी, मैं आपको लेके जा रहा हूँ करके। तो उसने आके अंधेरी ईस्ट में लेकर गया। वहाँ पर उसने खुद माता जी बुक की थी। मैं तो काफ़ी जगह पे देख रही थी कि कहाँ है माता जी जो मुझे लेनी है। तो फिर उनके जो जीजाजी थे, जीजाजी लगते थे, जो आए और उन्होंने कहा कि माता आप जरा आगे हो जाइए। तो उन्होंने एक थैली निकाली जिसके अंदर बहुत बड़ी माता जी थी बैठी हुई। तो बोला कि ये माता जी हमने बुक की आपके लिए। तो मैंने खाली सोचा था, खुद हो गई। हाँ, तो जब फर्स्ट ईयर लाया तो मेरे हाथ में ज़्यादा टाइम नहीं था, 2-3 दिन बाकी थे। लोग कह रहे थे कि वैष्णवी पागल हो गई है, वहाँ जंगल में गरबा बैठाएगी, लोग वहाँ पे कितनी देर जाएंगे, नहीं जाएंगे, जगह अच्छी नहीं है। ये जगह के बारे में भी काफ़ी ऐसी बातें हैं कि यहाँ पर अच्छा कुछ नहीं है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो नेगेटिव जो भी उतारे करते हैं ना, वो लाके यहीं पे छोड़ा करते हैं। तो ये जगह अच्छी नहीं है, लोग यहाँ से जाने आने के लिए डरते हैं। और यहाँ पे लाइट वगैरह तो कुछ भी नहीं, तो ये अंधेरे में ही अक्सर जगह होती है। तो मैंने कहा नहीं, उसको यहीं बैठना है तो मैं यहीं बैठाऊँगी। उस वक्त तो काफ़ी छोटे, इसमें एक दिन में तैयारी क्या होती है, तो बहुत छोटा सा पंडाल जहाँ पे खाली माता जी बैठ सके, बस उतना ही पंडाल बनाया गया और कुछ नहीं था। खाली हमने अरेंजमेंट उतनी जितनी कर पाए बस उतनी ही की। वो जो पहला साल था उसके अंदर से काफ़ी हमारे साथ अनुभव शुरू हो गए। अनुभव जो शुरू हो गए वो आने वाले साल में देखते, सेकेंड ईयर में गरबा बहुत बड़ा लोग जुड़ते गए। हाँ, लोग इतने जुड़ते गए कि मैंने सोचा नहीं था। मंडल की स्थापना आपने कब, मतलब उसी ईयर साथ में? हाँ, उसी ईयर साथ में ही किया मैंने, रजिस्ट्रेशन वगैरह साथ में ही कर लिया। उसको भी नए नए थे, सब जन जुड़े हुए थे मेरे साथ, काफ़ी लोग थे। उसके बाद में फिर चेंज हो गए, मतलब फिर दूसरा रजिस्ट्रेशन हुआ। ये कितना साल हो गया आपको यहाँ? ये 16वां साल है। 16वां। हाँ, ये 16वां साल है। कोरोना के अंदर भी, कोविड के अंदर खाली 1 ईयर ब्रेक किया हमने, क्योंकि वो स्थिति नहीं थी हमें करने जैसी, क्योंकि काफ़ी रिस्ट्रिक्शन थे ना पुलिस हो के, कि आप तो जानते हो कि क्या चल रहा था माहौल। लेकिन फिर भी हमने उस जगह पे माता जी के 9 दिन दिए लगाए। जो पूजा की जाती है ना, वो माता जी नहीं बैठी थी, लेकिन ये ग्राउंड में, उस मैदान में, उस जगह पे पूजा हो रही थी। बहुत प्रगति हो रही है। मुझे ही नहीं, काफ़ी लोगों के अनुभव है इस बारे में। मैं कहूँगी तो, मैं अकेले कहूँगी तो ऐसा लगेगा कि मैं अपने मंडल की ये कर रही हूँ, स्तुति करूँ या फिर बड़ोपन बता रही हूँ। लेकिन जितने लोग जुड़े हैं ना बाहर से, मंडल को छोड़ के बाहर से, उनका भी अनुभव इस बारे में बहुत अलग है। कोई लोग मुझे आज ही काफ़ी लोग आके बता रहे थे कि गेट पर से हम देखते तो ऐसा लगता है वो माता जी ना मूवमेंट पे है करके, ऐसा लगता है अभी हमसे बोल पड़ेगी करके। मन्नत भी बहुत जनों ने, जितने जनों ने मन्नत की है उनकी मन्नतें पूरी हुई है यहाँ पर। और ये वीडियो के माध्यम से आप जो भी, जिनको भी दिखाना चाहते हैं, जो भी है जिनका पूरा हुआ है, वो काफ़ी ऊपर कमेंट भी कर देंगे हाँ या ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि मानो तो भगवान है, ना मानो तो भगवान नहीं है। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा पॉजिटिव, ये तुम्हें सब उनके नज़दीक ज़्यादा लेकर जाता है। आप अगर सोच में ही पॉजिटिव रखोगे तो भगवान हर जगह पर, आप सोच में ही नेगेटिव रखोगे तो भगवान कहीं पर भी नहीं। और श्रद्धा यहाँ से होती है, दिमाग में होती है, बस उसी को माता जी कहते हैं। और हमारे घर में भी अपनी माता जी हर एक होती है, बस उसी का स्वरूप ये है। इस नवरात्र उत्सव मंडल द्वारा प्रत्येक वर्ष अंधेरी के अंबोली के पास स्थित एक ग्राउंड में माता जी की स्थापना की जाती है, जहां पर बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। यहां पर इस उत्सव मंडल द्वारा गरबा नृत्य का भी आयोजन किया जाता है, जहां पर बिना किसी भेदभाव के हर जाति, धर्म और वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं।
इस उत्सव मंडल की स्थापना इन्होंने जब की थी उस समय बहुत ही कम संख्या में लोग इनसे जुड़े थे। सिर्फ कुछ महिलाओं से मिलकर बना यह उत्सव मंडल आज एक बहुत बड़ा उत्सव मंडल बन चुका है। इस उत्सव मंडल द्वारा नवरात्रा आयोजन के साथ ही समाज सेवा का कार्य भी किया जाता है। इस नवरात्र उत्सव मंडल में मुंबई के विभिन्न इलाकों से लोग जुड़े हैं। मंडल के सभी लोग एक परिवार की तरह हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। सभी सदस्यगण मंडल को पूरा समय देते हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और साथ ही नवरात्रा के समय पूरे 9 दिन तन मन धन से देवी माँ की सेवा करते हैं। ठीक है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मंडल को आज जो कैच किया है, मैं चाहूँगी कि माता रानी की कृपा आप सभी पे वैसे ही बनी रहे। जय माता दी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ट्रैवल मंत्रा को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।